नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ये खबरें सुनी है। हाल ही में हम लोगों ने खबरें सुनी थी, चाइना में इकोनॉमिक इश्यूज चल रही। चाइना में इकोनॉमिक इश्यूज, आपने एवरग्रांड क्राइसिस के बारे में सुना होगा, चाइना की पावर शॉर्टेज के बारे में जरूर सुना होगा। चाइना में कोल क्राइसिस चल रही है, वहां पे पावर शॉर्टेज की बातें हो रही है। लेकिन केवल चाइना में ही ये प्रॉब्लम्स नहीं है। देयर इज अनदर ह्यूज एशियन इकोनॉमी एंड व्हाट इज दैट? दैट इज इंडिया। इंडिया में भी हम लोगों ने कोल क्राइसिस की बातें की है, कोल शॉर्टेज की बातें की है, और इंडिया में भी पावर क्राइसिस इज लूमिंग ऑन अस। तो आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि इंडिया में जो कोल की क्राइसिस चल रही है, जो पावर की क्राइसिस चल रही है, वो किस स्तर पे है। व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ कोल क्राइसिस इन इंडिया। उसी से जुड़े हुए कुछ बहुत जरूरी सवालों के जवाब देने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पे कोल सेक्टर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में समझ में आएगा और पोटेंशियल सॉल्यूशंस या फिर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफी जरूरी चर्चा रहेगी। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टू गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साई औंकर। आप मुझे इस पर्टिकुलर आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @rahulsai222। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर to know more about us and avail the services of Study IQ। चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। आपने ये जरूर सुना होगा, हम लोगों ने चर्चा भी की थी स्टडी IQ। सेंटर एडमिट्स दैट देयर इज कोल शॉर्टेज, इज इंडिया हेडिंग टुवर्ड्स अ ब्लैकआउट। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डू वॉच इट, आपको पता चलेगा। कोल क्राइसिस के बारे में कुछ दिनों पहले हम लोगों ने चर्चा जरूर की थी। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दिस कोल शॉर्टेज। कितने स्तर पे ये कोल शॉर्टेज चल रही है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों ये शॉर्टेज हो रही है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि पिछले साल तो सब ठीक चल रहा था, इस साल क्या प्रॉब्लम चल रही है 2021 में। इन चीजों को हम लोग समझेंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म से भी समझेंगे, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स और एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव भी हम लोग जानेंगे। चलिए समझते हैं व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ शॉर्टेज। हाल ही में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने अक्टूबर 3rd वीक में, अक्टूबर 14-15 के आसपास, उन्होंने डेटा रिलीज किया। उन्होंने कहा कि 135 थर्मल पावर प्लांट्स जो है इंडिया में, उसमें क्रिटिकल लेवल पे देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कोल। उन्होंने कहा है कि द स्टॉक वुड लास्ट अबाउट 4 days ओनली। उन्होंने कहा 135 में से 112 ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं विच आर ऑपरेटिंग एट क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल लेवल्स। तो इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। कोल क्राइसिस काफी क्रिटिकल हो चुकी है, ये सरकार ने भी कहा है। इनफैक्ट सरकार ने कुछ बदलाव भी किए हैं। पहले सरकार का मैंडेट ये था कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है उनके पास कोल स्टॉक कितना होना चाहिए, 2 हफ्ते के लिए कोल पर्याप्त होना चाहिए उनके पास स्टॉक। लेकिन अभी इस 2 हफ्ते का नंबर कम किया गया और केवल 10 दिन का स्टॉक रखे, ये कहा गया है पावर प्लांट्स को, बेसिकली टू अवॉइड दिस शॉर्टेज एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन द पावर प्लांट्स। यानी कि सब जगह पे इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए कोई होर्डिंग ना करे, इसीलिए टाइम पीरियड कम कर दिया गया। यानी कि हमारे पास शॉर्टेज चल रही है, कोल शॉर्टेज इज देयर, पावर शॉर्टेज ऑल्सो देयर, एंड प्रोबेबली आगे फ्यूचर में पावर कट्स, लोड शेडिंग हम लोग देख सकते हैं। आपके एरिया में भी आप देखोगे बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि सर कोल शॉर्टेज है ही क्यों? क्योंकि अगर मैं इंडिया को देखूं, इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कोल रिजर्व्स है, राइट। हम लोगों को कोल मिलेगा, यू विल फाइंड इट इन द छोटा नागपुर प्लेटू, राइट। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में आपको बहुत सारी रिजर्व है कोल की। असम में आपको कोल मिलेगा, यू कैन फाइंड इट इन जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। आपको लिग्नाइट मिलेगा यहाँ पे, राइट। लिग्नाइट इज फाउंड इन तमिलनाडु, इन गुजरात, राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा आपको बिटुमिनस कोल बहुत सारी जगह पे है। कोल रिजर्व्स हमारे पास काफी। इन सब चीजों के बावजूद हमारे पास ये कोल शॉर्टेज क्यों चल रही है, क्यों पावर क्राइसिस चल रही है, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, इजंट इट? अब इस चीज के कुछ रीजंस हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले इमीडिएट रीजंस, यानी कि 2021 में, राइट, सितंबर अक्टूबर 2021 में हम लोगों के पास ये कोल की शॉर्टेज की बातें क्यों चल रही है। अब सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि लो कोल प्रोडक्शन चल रहा है इंडिया में। इसी साल नहीं, इनफैक्ट पिछले कई सालों से, मैं कहूंगा 3 से 4 सालों से इंडिया की जो कोल प्रोडक्शन है वो इट इज होवरिंग समवेयर अराउंड 600 मिलियन टन। इट इज स्टैग्नेंट, ये स्टैग्नेंट है। अब इसकी भी प्रॉब्लम्स हम लोग समझेंगे थोड़ी देर में, बिकॉज दिस लो प्रोडक्शन इज कनेक्टेड टू स्ट्रक्चरल इश्यूज, जो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। यानी कि एक तो प्रोडक्शन कम है, इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत सारा कोल रिजर्व है। इस बड़े कोल रिजर्व के बावजूद हम लोग भारी मात्रा में कोल इंपोर्ट करते हैं।
अब इसका भी एक रीजन है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा लार्ज बिटुमिनस रिजर्व्स है, तो हम लोग हाई क्वालिटी कोल इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। कोविड-19 के चलते क्या हुआ है कि इंपोर्ट्स डिसरप्ट हो चुके हैं, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुके हैं, दूसरे देशों में भी प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, तो हमें इंपोर्ट नहीं मिल रहा है, इंपोर्ट की मात्रा भी कम हो गई। इनफैक्ट इन जनरल मैं कहूंगा पिछले 4-5 सालों में सरकार ने भी ये कहा है कि वो इंपोर्ट्स कम करना चाहती है। सरकार ने तो ये कहा है कि 2024 तक सारे इंपोर्ट्स बंद हो जाएंगे कोल के, हम खुद ही इतना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ये कहा गया। तो इंपोर्ट बंद है, प्रोडक्शन कम है। इसके अलावा इस साल 2021 में इतनी ज्यादा इरेटिक बारिश हुए, इतनी ज्यादा भी बारिश हुई, इनफैक्ट दिस ईयर हैज बीन अबव नॉर्मल रेनफॉल, और इरेटिक रेनफॉल हुआ है जहां जहां कोल माइंस है वहां बहुत ज्यादा फ्लडिंग भी हुई है। अब इसकी वजह से कोल की प्रोडक्शन भी डाउन है इस साल। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस साल बहुत ज्यादा डिमांड आई है इन कंपैरिजन टू 2020, जिसको एंटिसिपेट नहीं कर पाए हैं सरकार। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी काफी फास्ट चल रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफी ज्यादा हाई हो गई है। अगर हम लोग बात करें पिछले साल की 2020 में, 2020 देखिए अप्रैल टू अगस्त की अगर हम लोग बात करेंगे, 2020 और 2021 का हम लोग पीरियड देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल डिमांड हो चुकी है। अब पिछले साल तो अंडरस्टैंडेबल है, कोविड-19 का साल था, कोविड-19 पीक पे था। पिछले साल मार्च एंड में लॉकडाउन लगा था, मार्च अप्रैल मई जून इनफैक्ट जुलाई तक आपको लॉकडाउन ही मिलेगा, तो उस लॉकडाउन में बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद थी, आपकी डिमांड कम थी, पीक डिमांड वाज वेरी लो, ओनली डोमेस्टिक डिमांड वाज देयर, इंडस्ट्रियल डिमांड इट वेंट डाउन। लेकिन इस साल अप्रैल से अगस्त 2021 में इतनी ज्यादा फास्ट इकोनॉमिक रिकवरी हुई है जिसकी वजह से सडन डिमांड स्पाइक हुआ है, और इस डिमांड स्पाइक की वजह से हमारे पास शॉर्टेज हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी की। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, इस साल 2021 में गैस के प्राइसेस और तेल के प्राइसेस भी काफी मात्रा में बढ़े हैं। अब आप सवाल पूछ सकते हो कि सर तेल का और इसका क्या रिलेशन है? देखिए तेल का रिलेशन तो मुझे लगता है कि एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो पेट्रोल और डीजल के दाम, और जब भी डीजल के दाम बढ़ते हैं तो बाकी सारी चीजों के दाम बढ़ते हैं, बिकॉज डीजल इज कनेक्टेड टू द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अंडरस्टूड? राइट। इसके अलावा गैस प्राइसेस की राइज भी हुई है। अब गैस प्राइस राइज की वजह से जो भी गैस बेस्ड पावर प्लांट्स है उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, उस इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ेगी, इसीलिए लोग चाहेंगे कि कोल से आए, क्योंकि कोल की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रिलेटिवली कम रहेगी। आई होप इट इज क्लियर। तो ऑयल और गैस प्राइस की वजह से आपकी डिमांड फॉर कोल हैज इंक्रीज्ड। इसके अलावा देयर हैज बीन मेंटेनेंस एट सम न्यूक्लियर प्लांट्स। अब प्रेडोमिनेटली मैं इसका उदाहरण दे सकता हूँ कूदनकुलम में। देखिए कूदनकुलम में सितंबर तक एक मेंटेनेंस चले थी, जुलाई से सितंबर तक एनुअल मेंटेनेंस होती है, तो वहां से अप्रोक्सीमेटली 2000 मेगावाट शॉर्टेज चल रही थी बिकॉज ऑफ दी मेंटेनेंस, राइट। तो इसके बाद भी जब मेंटेनेंस खत्म हुई सितंबर में, तो एक ही महीने में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में फिर से कुछ टेक्निकल एरर आया जिसकी वजह से फिर से डिसरप्शन हुई। तो अक्टूबर में वी फेल्ट ह्यूज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। तो ये तो हो गई इमीडिएट रीजंस। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इमीडिएटली क्या प्रॉब्लम चल रही है। अगर हम लोग इन चीजों को रिजॉल्व करेंगे तो शायद उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन इंडिया के कोल सेक्टर में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। स्ट्रक्चरल मतलब रूट लेवल पे प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोनोपोली ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। इंडिया में एक ही प्रोड्यूसर है, बहुत बड़ा प्रोड्यूसर, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड, जिसके पास पड़े हुए सारे के सारे कोल माइनिंग के लाइसेंस। इसके अलावा जो भी पावर प्रोड्यूसर्स है उनको भी कोल माइन अलोकेट किए गए हैं, लेकिन कम मात्रा में। मैं कह सकता हूँ मोनोपोली ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड है और कोई कंपटीशन नहीं है। इसकी वजह से प्रोडक्शन इज स्टक, नए मेथड्स ऑफ माइनिंग नहीं आए, अभी भी हम लोग ट्रेडिशनल मेथड्स पे रिलाई करते हैं। तो प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट हैज बीन स्टैग्नेंट फॉर मेनी ईयर्स, होवरिंग समवेयर अराउंड इन लास्ट 3 to 4 years अराउंड 600 मिलियन टन्स। इसके अलावा इंडिया में बिटुमिनस रिजर्व्स के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन हाई ग्रेड कोल की जरूरत पड़ती है, एंथ्रासाइट, वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कोल इंडिया की मोनोपोली है, दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अब आप सवाल पूछ सकते हो, सर मैंने तो सुना है टाटा पावर के बारे में, मैंने सुना है रिलायंस पावर के बारे में। यस, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कुछ प्लेयर जरूर है, लेकिन मेजर पावर जनरेशन एंड मेजर डिस्कॉम्स आर स्टिल स्टेट रन, यानी कि सरकारी रन करती है, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार है, उन्हीं की कंपनीज है। प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे नहीं आए हैं। अब सवाल उठता है क्यों, ये आपको मिलेगा आखिरी एक्सप्लेनेशन में। इसके अलावा जो भी जनरेटिंग कंपनीज है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनका काफी बड़ा ड्यू है, ये बताया गया। इनफैक्ट जब पावर की शॉर्टेज आई तो केंद्र सरकार से ये एक्सप्लेनेशन आई कि हमारा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कुछ राज्यों का। उन्होंने बताया कुछ राज्यों में
बिल क्लियर नहीं किए गए हैं उनकी जनरेटिंग कंपनीज द्वारा, उनकी डिस्कॉम्स द्वारा CIL का बिल। कोल इंडिया को पैसे जाने हैं इन कंपनी से, प्रोडोमिनेटली फ्रॉम महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स। वहां पे उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ रुपए इन जनरेटिंग कंपनीज और डिस्कॉम कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स दे हैव टू पे टू कोल इंडिया। अब इसी के चलते कोल इंडिया ने उनको कोल देना भी बंद किया है, फिर कोल स्टॉप किया है देना। अब इसकी वजह से उन्होंने बताया कि स्टेट्स की प्रॉब्लम है, स्टेट्स रिजॉल्व करें, अपने से ये बताया गया। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन दैट वाज गिवन। अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, इन जनरल प्राइवेट प्लेयर्स की कमी है और उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की। अब पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स क्या है यहाँ? देखिए, जब भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहां पे मैं कहूंगा ये है जनरेटर जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट करके ये डिस्कॉम्स को दे रहा है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, और यहां से आपको पहुंच रहा है, हम है कंज्यूमर्स। अब देखिए, कंज्यूमर से हम लोग 100 रुपए ले रहे हैं एज अ बिल, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जनरेटर्स ये कह रहे हैं कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सप्लाई है, वो 200 रुपए है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस है पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की वजह से, सब्सिडी पॉलिटिक्स की वजह से। इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि डिस्कॉम्स एंड जनरेटिंग कंपनीज दे आर रनिंग इन ह्यूज लॉसेस। इनकी डेट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इसके चलते अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी बनेगी तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम फिर से आ जाएगी कंज्यूमर के ऊपर ही। अब इसी के चलते बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस मार्केट में नहीं उतरना चाहते, पावर सेक्टर में उतरना ही नहीं चाहते। ऑल्दो बहुत सारे दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑल्दो उसके डेवलपमेंट में काफी टाइम लगेगा, लेकिन पावर सेक्टर में अभी भी प्राइवेट प्लेयर्स की काफी कमी है, क्योंकि बहुत कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा काफी डालना पड़ता है, लोग उतना रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो दूसरी कंपनीज है वो काफी लॉसेस में चल रही है। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने कुछ डेटा डाला है, क्योंकि ये PDF मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे @RahulSai222 पे। देखिए, ICRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये कहती है कि डिस्कॉम्स जो है, पब्लिक सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इंडिया में है, उनका क्यूमुलेटिवली जो डेट है, उधार है, इट इज 6 ट्रिलियन रुपीस। सरकार कहती है कि पावर जनरेटर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्कॉम्स जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड को 21,000 करोड़ रुपए देने वाले। ये भी डेट में आ गया, इट इंक्लूड्स इन दिस फिगर इटसेल्फ, बट कंसोलिडेटेड टोटल डेट इज $6 trillion, and that is estimated by financial year 22, which is again very sad news, and because of this private players are not entering. इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुदनकुलम इट वेंट मेंटेनेंस फ्रॉम जून 22 टू सितंबर 2021, सितंबर 1 2021, लेकिन एक महीने के भीतर ही 36 दिनों में फिर से एक टेक्निकल एरर आ गया अक्टूबर में, जिससे वो फिर से डिस्टर्ब हुई थी सर्विसेज। इसके चलते भी इमीडिएट रीजन था कि शॉर्टेज हुई थी पावर की। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया कि इंडिया में कोल की क्राइसिस कितने स्तर पे है, पावर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स है, और पावर सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स क्यों नहीं उतर रहे हैं। अब इन सब चीजों से कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर, विल आई फेस पावर कट्स? अब शॉर्ट टर्म में प्रोबेबली यस, इन द अपकमिंग मंथ्स, अगले 3 से 4 महीनों में, क्योंकि अभी देखिए डिमांड भी काफी बढ़ेगी, स्पेशली दिवाली आ रही है, दिवाली के चलते, और अभी इट इज लकीली दैट वी आर इन विंटर्स, तो आपको AC चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दैट माइट बैलेंस, बट स्टिल यू माइट फेस सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज, पावर कट्स आप फेस कर सकते हो आगे चल, स्पेशली जहां पे भी जिस किसी पावर प्लांट में बहुत ही क्रिटिकल है कोल सप्लाई, उसको स्टॉप किया जा सकता है, कहीं पे लोड शेडिंग हो सकती है। सो इन शॉर्ट रन इमीडिएटली आप पावर कट्स फेस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे होगे सर आप कोल के बारे में बात ही क्यों कर रहे हो, हमारे पास तो काफी ज्यादा सोलर पावर है। देखिए, आज भी हम लोग बहुत हद तक कोल पावर के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, राइट? अराउंड 60% ऑफ आवर डिमांड इज मेट बाय कोल इटसेल्फ, इनफैक्ट मैं कहूंगा मोर देन दैट ऑल्सो। तो सोलर पावर के ऊपर कंप्लीटली निर्भर होने के लिए अभी बहुत टाइम है, वी स्टिल रिलाई ऑन द थर्मल पावर प्लांट्स, तो कोल की जरूरत पड़ेगी। अब अगला सवाल ये बनता है कि विल गवर्नमेंट रियली स्टॉप इंपोर्ट ऑफ कोल इन 2024 बाय 2024, जो उन्होंने कहा था 2024 तक कोल का इंपोर्ट बंद करेंगे, तो इसका आंसर प्रोबेबली रहेगा नो। क्यों? क्योंकि जिस तरह से भी शॉर्टेज चल रही है, हम लोग ये आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि अगले 10 सालों तक तो और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाएगी इन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, और यही ट्रेंड भी रहा है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। चाइना इज बिगेस्ट इन्वेस्टर नाउ इन द कोल मार्केट, ऑल्दो इंडिया में हम लोग ग्रीन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगले 10 सालों में कोल की जो महत्वता है वो अभी भी बनी रहेगी। अब एक और सवाल बनता है कि विल प्राइवेट प्लेयर्स इन फ्यूचर विल दे एंटर इन द पावर सेक्टर? अब इसका जवाब
बना रहेगा अगले सवाल। अगला सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है। विल आई हैव टू पे मोर फॉर इलेक्ट्रिसिटी? आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा क्या? देखिए, अगर हम लोग स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे देन दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन। आगे चल के आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी ज्यादा पे करोगे, क्योंकि अभी फिलहाल देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे राज्यों में थोड़ा थोड़ा यूनिट्स के रेट जरूर बढ़े हैं। आप ऑब्जर्व कीजिएगा आपके बिल में यूनिट का रेट इंक्रीज हुआ या नहीं, न्यूज को फॉलो करती रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस विल इंक्रीज स्लोली एंड स्टडली, पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी विल इंक्रीज। और विल प्राइवेट प्लेयर्स एंटर पावर सेक्टर? देखिए, अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में एटलीस्ट एक दिशा तो मिले कि हम लोग फ्री मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव हो रहे। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब जो भी दाम रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो इवेंचुअली अगर कॉस्ट पे करने के लिए तैयार है, कंज्यूमर्स हो या फिर सरकार मदद करने के लिए तैयार है, देन द प्राइवेट सेक्टर विल शॉर्टली एंटर दिस पर्टिकुलर मार्केट। बट इन नियर फ्यूचर इट लुक्स वेरी वेरी टफ। लेकिन इन द शॉर्ट टर्म आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस धीरे धीरे से इंक्रीज होंगे, क्योंकि अल्टीमेट बर्डन फिर से कंज्यूमर के ऊपर ही पड़ेगा इन सारी चीजों का। इमीडिएटली तो शॉर्ट टर्म हम कुछ सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में जब तक हम लोग स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम्स अल्टीमेटली फेस करनी पड़ेगी टू द टैक्स पेयर, टू द कंज्यूमर्स इवेंचुअली। लेट अस होप दैट द गवर्नमेंट रिजॉल्व्स दीज प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंग्स वेरी गुड रिफॉर्म्स इन पावर सेक्टर्स। ऑल्दो बहुत सारे रिफॉर्म्स आ चुकी हैं, बहुत सारे स्टेप्स आ चुके हैं, बट उसके बावजूद वी आर फेसिंग दीज shortages in coal crisis. Let's hope these things are resolved soon. That is it right now in this part of lecture. Thank you for watching this. Jai Hind.